हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो क्लास शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। ठीक है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस मनोसामाजिक का कथन है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। तो ये किसने कहा है, ये कथन किसने दिया है? तो इसका सही आंसर आएगा, ये है जॉन ड्वी। ठीक है, ऑप्शन डी, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा को देते हैं। कंसेप्ट इन्होंने दिया है कि बच्चे जो है कर करके क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इनके अनुसार शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम जैसे तीन तत्व शामिल हैं जो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रधानात्मक या विशिष्ट शिक्षक के लिए, वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो इसमें जो राइट आंसर आएगा, ये सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व। जो ऑप्शन सेकंड है ये बिल्कुल सही है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप शैली सबसे बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि ये जो शैली है इसमें सहयोग को बढ़ावा देती है और छात्रों को शिक्षकों के बीच विश्वास कायम कर लेती है, यानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सब को भी शामिल करती है। तो ये इसमें सही, यानी सहयोग को बढ़ावा देगी, ठीक है, विश्वास का निर्माण करेगी, निर्णय लेने में भागीदारी करेगी। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व सबसे बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो इनमें से सर्वाधिक जो प्रभावशाली उपाय है कौन सा है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, या शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, या छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन पढ़ने पड़ेंगे तभी पता लगेगा। तो पहला है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। बालकों की स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए, या बालकों की अभिरुचि और योग्यता को ध्यान में रखकर अध्यापक द्वारा उसका निर्देशन किया जाना चाहिए। शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा, शिक्षा समाज में भेदभाव बढ़ाती है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है गलत अवधारणा है, तो इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली नर्सरी शिक्षा की आधारशिला रखी गई। तो किसने रखी है? डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के द्वारा, क्योंकि इसी नाम से क्लियर हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा उन्होंने बच्चों की स्वाभाविक विकास और शिक्षा के बाल चाइल्ड सेंटर्ड दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो जो था इस प्रणाली का, इस पद्धति का विकास किया था। ठीक है, ये क्या मानती थी मोंटेसरी? जो थी ये मानती थी कि प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप जो है चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए ये इन्होंने बनाई है, रखी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारें बच्चों। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सेकंड, उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं? तो इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, दोनों रूपों में ये सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि एक मतलब इस तरह की शिक्षा में हम बात करें तो बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सीखने और समूह में मिलकर काम करने से अवसर के कारण जो है सामाजिक कौशल वो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो व्यक्तिगत सीखना जैसे गति और रुचि के अनुसार, और सामूहिक रूप में चर्चा, सहयोग, साझा वगैरह किया जाता है, उसके माध्यम से बच्चे जो है लर्निंग करते हैं। तो ऑप्शन 1। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य जो है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है।
ठीक है, यानी जिसमें व्यावसायिक कुशलता और सामाजिक जागरूकता जैसे पहलू शामिल हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील शिक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखती है, ना कि अनदेखी करती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड, इस शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड है हम लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत है? तो लोकतांत्रिक सिद्धांत बिल्कुल सही यहाँ पे आ जाएगा। प्रेरणा, चयन और लोकतांत्रिक, मतलब इसको हम बोलेंगे प्रेरणा का सिद्धांत भी होना चाहिए, चयन का सिद्धांत भी होना चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसमें बच्चों को जैसे उनकी जो रुचि है, ठीक है, उसके अनुसार सिखाया जाता है, तो उसी को चयन का सिद्धांत कहते हैं। जबकि प्रोत्साहन जब दिया जाता है तो उसको प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। जबकि बच्चों को जैसे कक्षा में सभी को समान तरीके से समझाया जाता है, उसे लोकतांत्रिक सिद्धांत कहते हैं। तो ये तीनों सिद्धांत यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिए। ऑप्शन डी 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में सभी कथन बिल्कुल सही हैं, यानी उपरोक्त सभी, यानी 1 सितंबर 2004 से देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिन देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध किया जाएगा, और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन युक्त हो। तो ये सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन फोर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल केंद्रित शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हम यहाँ पे लेंगे ऑप्शन फोर्थ, जॉन डुई के ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन नहीं किया। तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो कौन सी है? धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड। क्यों? क्योंकि शिक्षण पद्धतियां जो हैं, टीचिंग मेथड जो हैं, इनमें जैसे हम नॉलेज की बात करें तो उसको पढ़ाने की उत्सुकता इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे क्वालिटी रहती है, और प्राथमिक स्तर पर बच्चों में समग्र विकास में मदद होती है। तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, या कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो इनमें से कौन सी है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रटने के बजाय सीखने और सहयोगात्मक शिक्षा और आजीवन सीखने पर ये जोर देती है। तो ये इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर की हम बात करें तो ये शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, मतलब इस शैली से हम बात करें तो शिक्षक का पूरी कक्षा पर पूरा नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, और ये नियमों और निर्देशों के माध्यम से उच्च संरचित वातावरण भी बनाता है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही है। इन क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो ये कौन सी विधि आएगी? तो इसमें आएगी ऑप्शन थर्ड वाली, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए? तो इसमें पाठ्यक्रम का संचालन और उसे निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, जॉन ड्वी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है, क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्कूल जो है अनुभवात्मक शिक्षा के मॉडल का पालन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और शिक्षक उम्मीदवारों के लिए एक शिक्षा सीखने का स्थान होता है। तो इसीलिए शिक्षा के सिद्धांतों का अवलोकन, अध्ययन और अभ्यास ये कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रगतिशील विद्यालय राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19,
सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है। ठीक है, सर्व शिक्षा ये पहला आ जाएगा और दूसरा, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम, और दूसरा इसके अंतर्गत सब बड़े का नारा दिया गया। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में किसके लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो वो है 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 14 वर्ष के सभी बच्चे जो हैं उनके लिए निशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। और ये जो था इसके लिए 86 संविधान संशोधन 2002 किया गया था। ठीक है, इसके माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और उसमें निशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार इसे बनाया गया था। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम शुरुआत सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से हुई थी? तो ये हुई थी तमिलनाडु से, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कब? 1920 के दशक में मद्रास निगम में वंचित बच्चों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया और बाद में 1960 के दशक में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के कामराज ने इसे विस्तारित किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? वैसे तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट आपने लेना है। तो इसके लिए आप किसी विशिष्ट संदर्भ में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने और सुधार लाना जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 23, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको माना है? तो शिक्षक को कार्यवाहक माना गया है। ओके, क्योंकि त्रिध्रुवी प्रक्रिया एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित पारंपरिक द्वैध्रुवी प्रक्रिया के बजाय शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ्यक्रम पर केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण परिपूर्णता में विकास करती है, और ये कथन किसका है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में क्या होगा? तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। तो कितने घंटे? 45, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 45 आवर्स जो है वो निर्धारित किए गए। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकोलॉजी के। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।